बिमला नाम की एक महिला मेवाड़ नामक शहर में रहती थी। वे कड़ी मेहनत और मजदूरी के रूप में अपना जीवन यापन करती थी। उसकी बेटी श्रेया बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन थोड़ी आलसी थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए वह इसका फायदा उठाती थी। एक दिन वह किसी काम को करने में आलस दिखाया। हे श्रेया, जल्दी उठो, स्कूल के लिए तुम्हें देर हो रहा है। यह क्या है माँ, तुम कुछ ना कुछ हमेशा कहती रहती हो मुझे। कुछ देर और सोने दो। अगर तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्रेया जाग गई और तैयार होने के बाद वह स्कूल गई। उसे स्कूल में भी नींद आने लगी। वह नींद में सपने देखने लगी और स्कूल में ध्यान नहीं लगाया। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक बिमला को स्कूल बुलाते हैं। आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। आपको चाहिए कि इस बात का ख्याल रखना। हाँ, मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ और इसलिए वह मेरी बात नहीं मानती। आपको आलस से छुटकारा पाने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। बिमला बहुत चिंतित थी। उसने हमेशा उसके बारे में सोचा, लेकिन उसने कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ दिन बीत गए और एक दिन उन विचारों को ध्यान में रखते हुए बिमला एक मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रिय भगवान, मेरी बेटी को ज्ञान दो और उसे आलस से छुटकारा पाने में मदद करो। यह कहकर बिमला मंदिर छोड़कर चल देती है और अपने कार्यस्थल पहुंच जाती है। बिमला एक दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलती है। जब वह काम खत्म नहीं कर पाती तो वह उसे घर ले आई और इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन श्रेया अपने सपने में एक भयानक सपना देखा। वह ऐसी जगह जाती है जहाँ विभिन्न रंगों के फूल थे और खाने के लिए बहुत सारे फल और केक थे। यह सब देखकर बहुत खुश थी। वाह, यह जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ रहूँगी। पास नहीं है भोजन के बारे में चिंता करने के लिए और यहाँ कोई भी मुझे जगाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसे केक बहुत पसंद था। जैसे ही वह केक खाने गई वह गायब हो गया और उसने चलना शुरू कर दिया और एक झोपड़ी देखी। वह उसके पास आ गई। क्या हो रहा है? मेरे छूते ही सब गायब हो जा रहा है, यह कैसे संभव है? यह कहकर वह झोपड़ी के पास गई और देखा एक बूढ़ी औरत खुद से बात कर रही थी। हमें कुछ काम के लिए बिना कुछ भी नहीं मिलता है, बिना काम किए खाना गलत है। श्रेया ने यह सुना और बूढ़ी माँ से पूछा, मैं खाना क्यों नहीं खा सकती? यह एक नियम है, यहाँ किसी को बिना काम किए खाने को नहीं मिलता। आप काम नहीं करना चाहते तो आप दूसरे शहर में जा सकते हो। आप जो कुछ भी खाना चाहते हो वह आपको मिलेगा। यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, तभी भोजन मिलेगा। कुछ नया भी सीखना होगा। तो आप क्या चाहते हो? आप यहाँ रहना चाहते हो या दूसरे शहर जाना चाहते हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं उस शहर में जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे किसी तरह का काम नहीं करना पड़ेगा और मैं सारा दिन खा सकती हूँ। श्रेया को दूसरे शहर में भी एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम कमला था। आप यहाँ कैसे आए? कृपया आओ और यहाँ बैठो, कुछ खाना खाओ। धन्यवाद। इसके बजाय काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा जिसे आप खाना खाने के बाद खेल सकते हैं। धन्यवाद। यह कहते हुए कि यह श्रेया बगीचे की ओर गई। खाने के लिए बहुत सी चीज़ें तोड़ ली, लेकिन वह तैयार नहीं थी। उसे देखा, वह केक और पेस्ट्री थे। वह उन्हें भी खाया। बहुत खाने के बाद उसे नींद आ गई। और फिर हमारे शहर में कोई सोता नहीं, हम केवल खाते हैं और मज़े करते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, कृपया मुझे सोने दो। अब आप यहाँ आ गए हैं इसलिए आप यहाँ रह सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। यह कहकर वह रोने लगी और अपने सपने में वह दौड़ने लगी। जब वह दौड़ रही थी उसने रास्ते में सुंदर परी देखा। परी ने बताया, श्रेया आओ। श्रेया, 2 कस्बे कैसे थे? अब तुम खुश रहोगी कि अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे यह जीवन पसंद नहीं है। मैं अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहती हूँ और यह भी अपने माँ के साथ। ठीक है परी, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, आपको मेरे घर भेजना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात पर सहमत हो? क्या आपको समय पर उठना होगा, अपना काम खुद करना होगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा? मैं इस बात से सहमत हूँ।
मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। आप जानते हो श्रेया, आप जा रहे हो दुनिया से एक अच्छा सबक लेने के लिए। हाँ, मैं समझ गई। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, आप अभी जा सकते हो। और फिर श्रेया अपने सपने से बाहर आती है। आज से मैं अपना सारा काम करूँगी और किसी को परेशान नहीं करूँगी। अब उसका व्यवहार बदल गई। अब वह स्कूल जाने लगी। वह एक अच्छी लड़की की तरह रहने लगी। उसकी माँ इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। श्रेया स्कूल में भी अच्छे अंक प्राप्त किए।